वेलकम एवरीवन। नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत फेसबुक पेज के जरिए। और मैं हूं प्रिंस सिंह राजपूत। जैसे कि हमने आपको बताया था, आज हमारे साथ दीपक ठाकुर जी जुड़ेंगे, जो कि बिग बॉस 12 के सेकंड रनर अप, साथ ही वो बॉलीवुड में एक सिंगर भी है। बहुत बहुत स्वागत है दीपक भैया आपको हमारे फेसबुक लाइव पे। धन्यवाद प्रिंस भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और ये जो पेज है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, होप सो कि इससे न्याय मिले हमारे सुशांत भाई को, क्योंकि जिस तरीके के जिंदा दिल इंसान वो थे और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके के उनके विचार थे, जी वो सुसाइड तो कभी नहीं कर सकते हैं। और जहां तक अभी तक जो चीज पता चला है, वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं और ना उन्होंने किया है। ये जी मर्डर है, क्लियर मर्डर है। और होप सो कि सीबीआई जो है इस जांच को पूरा करे और इसके पीछे जितने भी बड़े बड़े नाम और चेहरे छिपे हुए हैं, इन सबका मुखौटा उतरे और एक एक को फांसी की सजा हो। जी सुशांत दीपक भाई भैया, पहले हम गलती चाहते कर हैं। रहे थे। थैंक यू कि आप थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे लाइव आने का और लोगों को बताने का। हम भी बहुत दर्द में थे जब जब ये खबर हम सुने, हमको यकीन नहीं हो रहा था। हम गाना बनाए और कुछ दिन तो हम सदमे में थे, इतना रोए। मतलब कि वो हिम्मत अंदर से जुटा ही नहीं पा रहे थे कि यार क्या ही बोले, क्या करे, क्या नहीं करे। एक अजब सा माहौल था। हम गाना भी जी लिखे, क्योंकि जब मेरी बिग बॉस में उनसे बात हुई थी, हमने उनको बोला था कि भैया बहुत लोग आपको देख के ना सपना देखना शुरू किया है बिहार में, जी कि हम निकल के आगे कुछ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आप पहले स्ट्रगल करके इतने अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं आप, और टॉपर है वन ऑफ द जी जी इंजीनियरिंग में। और उसके बाद आप वहां से टेलीविजन तक का सफर आपने तय किया, और टेलीविजन से फिर उसके बाद आप हिंदी फिल्मों में गए और वहां पे आप जो झंडा गाड़े, एमएस धोनी फिल्म हो, काय पोछे हो, और जो भी फिल्म हो, सोन जी चिड़ैया, मतलब कि जितनी भी फिल्म उन्होंने करी, सब फिल्म तबाही था। फ्लॉप तो जी था ही नहीं कोई। केदारनाथ के प्रमोशन में वो आए हुए थे और हमारा जब बात हुआ उनसे कि भैया आप एक ट्रू इंस्पिरेशन है, इतने हम्बल इंसान, इतने अच्छे इंसान, वो बोले कि दीपक तुम बाहर जाके देखोगे तो तुमको पता चलेगा तुम ही इंस्पिरेशन हो। वो जी बंदा हमको मोटिवेट कर रहा है, हमको क्रेडिट दे रहा है। हम उस बंदे को देख के और सपने देखना शुरू किए, जो बंदे को देख के कि यार हमको भी वैसा बनना है, जी हमको कहीं भी ना वैसा कहीं आप खुद नाम इंस्पायर पैसा हुए। कमाना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमको भी वैसा नाम कमाना है युवाओं में। वो एक युवाओं के लिए वो, मतलब कि एक वो ये थे, आइकन थे वो। जी और इसलिए मैंने उनके ऊपर गाना लिखा। मैंने लिखा, उसके कुछ लाइंस हैं। जी वो हस्ती किसी बस्ती में खो गया है, वो हस्ती किसी बस्ती में खो गया है, वो सितारा जो चमकता था वो सो गया है। आंखें सबकी नम है मौला, पसरा मातम है मौला। आंखें सबकी नम है मौला, फैला मातम है। तू ही बता अब हम क्या करें, है रब्बा मेरे खुदा, तू ही बता ये दर्द कैसे हम बयां करें, है रब्बा मेरे खुदा, वो चला गया अब हम क्या करें। बहुत बहुत थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छा गाना लिखा है। और मैं एक चीज मैं बताऊंगा, मैं दिल से एक चीज जी बताऊंगा। हम ना दिल से थैंक्स बोलना चाहते हैं। ये जो पूरा, अगर आपने देखा होगा, ये जो पूरा जांच का जो बीड़ा था, जब ये बिहार जी पुलिस ने जब इसमें अपना, जब जब बिहार पुलिस जब कूदी इसके अंदर, और जी बिहार जी पुलिस के
मुखिया, हमारे डीजीपी आदरणीय परम आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे सर, वो जब जी इसमें कूदे, हम बहुत बहुत करीबी रिश्ता और बहुत बहुत पहले से हम जानते हैं उनको, और हमारे करियर में भी वो बढ़ाने में उनका एक मतलब कि अमूल्य योगदान है। मतलब कि बहुत सपोर्ट किया हमको भी जी वो। इस केस में जिस तरीके से उन्होंने अपने कौशलता का परिचय दिया, ठीक है, वो जी काबिले तारीफ था। और बिना उनके उनके जैसे तेज तरार आईपीएस ऑफिसर, बिना उनके इस केस में कूदे हुए ये पॉसिबल ही नहीं था। जिस तरीके से जांच का जी सारा कुछ जिस तरीके से गया, उन्होंने साम दाम दंड भेद जब देखे कि महाराष्ट्र पुलिस लगा रही है, और उसके बाद फिर 5 पुलिस ऑफिसर उन्होंने ऐसे भेजे मीडिया में डाल के, और 5 बैकडोर से भेजे। तो ये जी उनका शुरू से एक जांच करने का तरीका होता है कि हम भी स्टार्टिंग में जब हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में वो डीआईजी थे, हम उनको बहुत करीब से इसलिए जानते हैं कि जब वो डीआईजी थे तो उस समय वो क्या करते थे कि कभी कभी भिखारी का भेष बदल लिए, कभी रिक्शे वाले का भेष बदल लिए, और जाके छापा मार देते थे। तो जिस तरीके की जी कौशलता का परिचय उन्होंने दिखाया, उसके लिए उनको दिल से थैंक यू और हैट्स ऑफ। जो उन्होंने किया ना वो जी लाजवाब है। क्योंकि आप इस बात को समझिए, बड़े बड़े लोग इसमें थे। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, उनको थैंक्स बोल रहा हूं कि बहुत हिम्मत, ताकत और कुव्वत चाहिए होता है बड़े बड़े लोगों के खिलाफ ऐसे आवाज उठाने का। ये जब तक जी ईमानदारी आपके अंदर से दिल से नहीं निकलेगी, आप वो चीज कर ही नहीं पाइएगा। और बड़े बड़े लोगों के जी नाम वहां पे पूरी पुलिस मिली हुई है, महाराष्ट्र की पूरी पुलिस मिली हुई है कि हमको बचाना है, इस केस को सुसाइड घोषित करवा देना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतलब की गड़बड़ी, उससे पहले जो जिया का मामला था वो सारा कुछ उसमें तेला बेला किया गया। जी तो आप हम आपको देखते हैं, हम हमारे पास हमने सारा सारा कुछ A to Z, हमने सारा रिपोर्ट और सब कुछ मैंने डिटेल में इस पे ये किया है। हम बहुत बुरी तरीके से जी आघात हुए, हमको बहुत बड़ा घात लगा, क्योंकि जिस तरीके के वो इंसान थे ना, मतलब कि वो जिंदा दिल इंसान थे, पढ़ा लिखा इंसान। आप देखिए ना, जाके इंडस्ट्री में 10वां पास करता है, 8वां पास करता है, बड़ा बड़ा माँ बाप का बेटा है, स्टार बन जाता है 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ का संपत्ति जी है, ऑलरेडी उसके पीछे लग जाता है। इसमें देखिए जिस तरीके का पिक पब्लिक में लीक हुआ उनका, उनकी बॉडी का, उस पे जो गले पे निशान था, ये कोई जो बेवकूफ जो कहा जाता है, अगर उन्होंने कहा कि उसको दुपट्टे से मतलब कि ये किया गया, दुपट्टे का निशान कैसा होगा, वो इतना कड़ा निशान, वो भी यहाँ पे वो जी साफ पता चल रहा था कि उसको किसी चीज से मारा गया। फिर बाद में पता चला, बाद में ऐसा खबर आने लगा कि उसको उनका जो कुत्ता है उसके बेल्ट से मारा गया। अलग अलग लोगों के बयान बदल रहे जी हैं बार बार, पर्दा से लटक के बोला जा रहा है पुलिस की मतलब कि ये है, लेकिन जिस तरीके का निशान आया गया है वो लग रहा है कि किसी मतलब कि रस्सी से या बेल्ट हो या ये। अच्छा, पोस्टमार्टम उनका जिस हॉस्पिटल में कराया गया, कूपर हॉस्पिटल, उनका घर है बांद्रा जी में। वहां पे एक से एक हॉस्पिटल है बड़े बड़े। जो भी डेथ जो भी डेथ आपको ऐसे इस तरीके का सस्पिशियस होता है, उस सबका जो पोस्टमार्टम होता है वो कूपर हॉस्पिटल में ही होता है। आप जी इस चीज को समझिए, उस हॉस्पिटल की भी संलिप्तता उसमें होगी, उसमें उसमें उस हॉस्पिटल की भी संलिप्तता होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया कूपर हॉस्पिटल के द्वारा आया, इससे पहले भी बहुत केस ऐसा हैंडल किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर रिपोर्ट जो जाहिर किया, सुशांत का साइकेट्रिस्ट जो है वो कहा कि सुशांत वाज गेटिंग ट्रीटेड फ्रॉम हिम इज अ स्कूल फ्रेंड ऑफ महेश भट्ट। सुशांत जी का हाँ साइकेट्रिस्ट भैया बोला कि
कि सुशांत जिससे ट्रीट किया जिसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जा रहा था वो महेश भट्ट के स्कूल के दोस्त थे, ठीक है। जी और 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 इसमें रिया चक्रवर्ती थी इन्वॉल्व, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। उस डॉक्टर साहब का नाम है करसी चावड़ा। जी जी, करसी चावड़ा, जो जो मतलब कि ये अच्छा, कूपर हॉस्पिटल उनका फ्लैट बंद। उसमें क्या होता है कि जल्दी से जल्दी कौन सबसे बड़ी बात, जिनकी जितनी उनकी लंबाई थी और वहां कोई स्कूल नहीं है, तो वो वहां पे बंदा लटक के कैसे सुसाइड कर लेगा? आखिरी बार जी, लटकते ये हुए फुल उसको प्लान्ड कौन मर्डर देखा? है। कौन जी उसको उतारा? आखिरी बार उसको जी कौन देखा? कौन उसको उतारा? कूपर हॉस्पिटल जिसमें पोस्टमार्टम हुआ, कूपर हॉस्पिटल में प्रवीण बाबी, दिव्या भारती, इन सब लोगों का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हुआ है। उससे पहले जो जो अभी जो एक दिशा और जो जिनका हुआ है, वो भी उस पोस्टमार्टम। यहाँ पे मेन चीज क्या है कि बड़े बड़े लोगों को बचाना है, और बड़े बड़े लोगों में सुप्रीम कोर्ट फैसला जी तभी करेगी जब कोई साइंटिफिक प्रूफ आए। डेथ बॉडी को जल्दी से जल्दी पहले से ही ऐसे उसको दिखाया गया कि ये सुसाइड है, इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम मतलब कि पानी की तरह साफ है एकदम केस। और पोस्टमार्टम भी ऐसे हुआ, उसमें भी सारा एकदम लिपापोती करके सारा कुछ बॉडी बॉडी को जला दिया गया। अब तो कुछ हो नहीं सकता है, बॉडी जी नहीं है हमारे पास, ठीक है। फुटेज नहीं मिल रहा है, कैमरा बंद था, फिर कैमरा वाला बोला कि हमारा तो कैमरा चालू था। जी ये मर्डर है, ये सरासर मर्डर है, ये मर्डर है। और इसमें बड़े बड़े लोग जो अपराधी हैं, जो बड़े बड़े लोग जो इसमें, हमको जहां तक न्यूज में, रिपब्लिक टीवी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा। जी, बहुत अर्नब अच्छा काम गोस्वामी कर जी को। रहे हैं। अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी, उनके चैनल पे रिपब्लिक टीवी पे डीजीपी आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे सर भी गए थे, अंकल भी गए थे। जी जी वहां पे भी जाके वो सब बात बोले। उनका एक बयान भी था कि आज हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाएंगे, भले उसके लिए हमको हमको रिजाइन दे देना पड़े। रिजाइन काहे नहीं देना पड़े। जी जी डीजीपी बहुत बड़ा पद होता है, ये बात आप समझ लीजिए। जी आईपीएस ऑफिसर अगर कोई बनना चाहता है तो डीजीपी इज लाइक कि वो उसने, इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई, जॉब में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। डीजीपी से बड़ा कोई पद ही नहीं है। वो अंकल जी डीजीपी पद को जब बोले कि हम उसको भी छोड़ देंगे, जिगरा चाहिए, जी कलेजा चाहिए, परिवार वालों के पास जाके मिले, वो सबसे पहले जाके मिले। जी और लोग इस चीज को ऐसा लगता है जैसे कि मुंबई पुलिस जो है ना, सस्ता नशा करके इंटरव्यू देती है, जो कहा जाता है जी ना सस्ता नशा, ठीक है। उस सस्ता नशा करके आना है, अकट बलाए जो, मतलब कि अंड बंड देवानंद जो कहना है उनको अपना इंटरव्यू में बैठाए, 4 गो कैमरामैन बैठाए, सरकार उनकी है, सारा कुछ उनका है। अब पूरा एकदम जो मन सीधे उगल दिए आके, ई था वो था, ई जी नहीं था वो नहीं था। गए विनय तिवारी यहाँ के आईपीएस ऑफिसर, गया क्वारंटाइन कर दिए। ऑफिसर को क्वारंटाइन नहीं किए थे, जांच को क्वारंटाइन किए थे, बिल्कुल सही बोले। जी मतलब कि ऑफिसर साहब कि, क्योंकि क्या था कि वो भी तो आईपीएस ऑफिसर है, दिमाग है उनको। अब जी वो जाएंगे जहाँ, अब में भी सारा क्लीन नहीं हुआ होगा सबूत, जी तो सारा सबूत क्लीन करने के लिए उनको टाइम चाहिए होगा, तो तब तक इनको क्वारंटाइन कर दिए। लेकिन उनको तो पता नहीं होता कि बिहारी का जो दिमाग होता है, बिहारी होता जी है असल में, दिमाग के मामले में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बिहार से ही है। तो ऐसा ही छुच्छे तो नहीं जी बनता होगा, कुछ तो होगा यहाँ, जी खोपड़ी में कुछ तो होगा। उनको पता नहीं जी था कि दिमाग से जो जो पॉजिटिव के हिसाब से हम बता रहे हैं कि न्याय के लिए पगलाया हुआ आदमी यहाँ का डीजीपी है, वो कुछ भी करेगा लेकिन इस चीज को निकालेगा। उनको पता नहीं था जी कि 5 गो बैकडोर से ऑलरेडी गेल है। बताइए, एक पुलिस ऑफिसर को आप वहां ऑटो से जा रहा है वो, हाँ? उसको जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं,
सरकार राज्य बदल गया लेकिन वर्दी तो सेम है ना। जी जी। आप एक एक इतने बड़े डीजीपी साहब के कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे आप। और ये कौन सा पूछताछ डीसी वहां के जो डीसीपी थे वो कौन सा पूछताछ मैसेज में किए थे रिया से? सही बात है पूछताछ भैया। होता है, पूछताछ होता है मैसेज में। अब 20-20 सेकंड, 12-12 सेकंड और 20-20 सेकंड, 25-25 सेकंड में कौन ऐसा महाभारत कथी क्या? हमको तो नहीं पता चला कि आज तक कोई ऐसा पूछता था। इतना बढ़िया संबंध कि आप उसको ऑफिस में बुला के पूछिए। जी आप मैसेज में पूछ रहे हैं। जनता बेवकूफ है। जनता को सही बुलाइएगा तो बात पहले पकड़ के 4 डंडा दीजिएगा, उसके बाद पूछिएगा। है। जी जी आप व्हाट्सएप कॉल पर पूछ रहे हैं ताकि कॉल रिकॉर्ड नहीं हो। जी। व्हाट्सएप कॉल पे पूछ रहे हैं आपकी कॉल रिकॉर्ड नहीं हो। पुलिस अगर कहीं कोई ना चीज कहीं सब करती मिले है हुए तो हैं। पुलिस अगर कोई चीज करती है, आप देखते होइएगा, इंट्रोगेशन भी अगर पुलिस अगर पूछताछ भी करती है तो उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, क्या जी पूछे क्या नहीं पूछे। आप अगर पूछताछ कर रहे थे, आप कॉल रिकॉर्डर से करते पूछताछ, नॉर्मल जी कॉल से करते पूछताछ, आपके पास जी साक्ष्य रहता। आप इतने दूध के दूल्हे थे, आप साक्ष्य के साथ कीजिएगा ना पूछताछ भाई। जी। रिया चक्रवर्ती पहले कही कि हम बहुत अंदर से हर्ट हुए हैं, हमारा ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण चला गया, जान चला गया, जिस्म है लेकिन रूह निकल गया, पूरा एकदम मतलब कि एकदम अथी बनी हुई थी। सीबीआई हैं? इंक्वायरी कर दो पूरा, उन्होंने ही इंक्वायरी मांग का किया था, मांग आप उन्होंने ही ही प्रश्न किए। उठाया था पहले। आप ही किए सीबीआई इंक्वायरी का मांग, कहा कि उनको पता था कि इसमें तो बड़े बड़े लोग हैं, तो ऐसे भी जी मांग जी तो जाएगा नहीं। ठीक है, जी। तो आप ही मांग किए। जब सरकार जब सीबीआई जांच का मांग जब कर दिया तो अब कह रहे हैं कि ना 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 अब नहीं करेंगे। जी जी जी। उनके दोस्त लोग भी मिले हुए हैं इसमें। सब मिले हुए हैं, सब मिले हैं। सुशांत सिंह A to Z। राजपूत के दोस्त लोग भी इसमें मिले हुए हैं। ठीक है, जी एक बात है, देखिए, हम ना बहुत बहुत क्लियर कट और सीधा बोलने वाले इंसान है। ठीक है, हमको किसी का जी डर जी नहीं है। हमको जी किसी का डर नहीं है। हमको इंडस्ट्री में काम मिले काम नहीं मिले, ठीक है। बिग जी बॉस करने के बाद ऐसे भी बिग बॉस 12 के फाइनलिस्ट थे हम। 13 में हमको नहीं ना जी बुलाया गया। जी नहीं बुलाया गया हमको 13 में। हम आज भी हम आज भी एक बड़े बाप के बेटे नहीं है। जी जी हमारा जी। आज भी इंडस्ट्री में पैठ नहीं है, तो हमको नहीं बुलाएगा कोई। हम एक छोटे शहर से, छोटे गांव से निकल के आए हैं। हम और बिहार से सबसे निकल के पहले आए हैं। बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार को वो लोग बहुत हेलना करते हैं। ऐसा क्या रीजन हो सकता है दीपक भैया? देखिए, लोगों के आंखों में खटकता है ये चीज जी कि जो जो इंडस्ट्री हमारे बाबा परदादा हम हीरो बने हैं तो हमारा बेटा ही हीरो बनेगा, सिर्फ जी वही रहेगा। आप चलिए, नेपोटिज्म आप करिए, ठीक है, आप करिए जी नेपोटिज्म। उसके उसके हम क्या करें? पॉलिटिक्स में भी होता है, सब जगह करता है। आदमी अगर कोई कंपनी खोलता है तो कहता है कि मेरा अगला सीएमडी डायरेक्टर मेरा बेटा ही हो कंपनी का। जी जी बाल बच्चा के लिए आदमी अच्छा करता है, पैसा कमाता है, चलिए ठीक है, मान लिया ये भी बात मान लीजिए। ये गलत है लेकिन फिर भी ये मान लिया आप कीजिए। लेकिन उसके बाद भी आप ये मत ना कीजिए कि आपका बेटा अगर बढ़े तो दूसरे के बेटा को गोड़ पकड़ के खींच दीजिए आप। सही बात है भैया। उसके लिए निगेटिव मत। आपके बेटा में टैलेंट होगा, वो बढ़ेगा, आप उस पर जी पैसा खर्च कीजिए ना भाई। जी करिए उस पर पैसा खर्च, फिल्म कर दीजिए प्रोड्यूस, धर्मा में फोन लगा दीजिए, यश राज में फोन लगा दीजिए, ठीक है, सबको फोन घुमा के कह दीजिए हमारा बेटा को लॉन्च करो। लेकिन किसी का रोटी अगर किसी और का के घर में अगर उसका रोटी जा रहा है उसके टैलेंट से, तो उसको मत कीजिए, जी उसको मत फिर रोकिए, उसको मत फिर रोकिए। फिर वो गलत है, वो गलत है, वो मत कीजिए फिर। क्यों? जी दूसरे का बेटा वहां मेहनत करके पहुंचा है, वो वहां लगन से पहुंचा है। आप उसको निगेटिव फोन कॉल करके किसी का करियर बर्बाद करने की कोशिश कीजिएगा। हमको जहां तक अंदर की चीजों का पता चला है, उनकी जो एक्स मैनेजर हैं, जो हम न्यूज में जहां तक देखे हैं, जाने हैं, न्यूज के माध्यम से ही पता चला है, उनकी जो जी एक्स मैनेजर थी, उनका उनके पार्टी में उनका उनका
उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, रेप हुआ उनका, जी जी उनका रेप हुआ, उसको उसमें भी तेला बेला किया गया। ये बात सुशांत सिंह राजपूत को, उनको ये बात पता चली, ये बात पता चली, उन मैनेजर ही थी, लेकिन उन्होंने उस बात को बोला, वो बोले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, हम सबको बता देंगे कि जी तुम लोग इसमें हो। और इस बात को वो बोलने के लिए वो अगला दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। इसी बीच जी इनके जो दोस्त लोग थे 4-5, जो भेजे हुए गुंडे टाइप के, वो जी बन के आए, भेजे हुए गुंडे बन के आए कि आज देखते हैं, या तो सलट ही लेंगे, या तो ये मान जाएगा, इसको मना देंगे, नहीं तो इसको मार देंगे। जी ये जो रिया चक्रवर्ती जो कहती है कि मेरा प्यार था, ये था, वो था, 100 बार बयान पलटती हैं ये। जी आप उससे पैसे के लिए उससे रिश्ता जोड़ती हैं। पैसा आपके अंदर इतना स्वाभिमान है, आपका प्रॉपर्टी सीधे इतना बढ़ जाता है, आपका सही भाई बात है। अलग अलग कंपनी में कंपनी का मालिक हो गया। दीपक भैया, जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि वो पोस्टर देख के डिप्रेशन में कर चले गए। इतना बड़ा इंजीनियरिंग जो जिन्होंने टॉप किया, 7th रैंक लाया, क्या उसे हो सकता है अभी, क्या आपको ये लगता है कि सही हो सकता है वो डिप्रेशन में जा सकते हैं पोस्टर देख के? भाई हमको एक बात बताइए, डायरी कहाँ है उनका? जी तुम तो गर्लफ्रेंड थी ना उनकी, प्यार करती थी जी ना, उनका ख्याल रखती होगी, उनके सारे सामानों का पता होगा। जी वो डायरी लिखते थे, कहाँ है डायरी? कहाँ है डायरी उनकी, वो जो डायरी लिखते थे? जी जी दीजिए, जांच में सहयोग कीजिए ना। ईडी डिपार्टमेंट जब आपको बैठाई, तो आपके मुंह से बकारे नहीं निकल रहा है? कहाँ से आया पैसा बताइए? गर्दन पे निशान दुपट्टा का होगा वैसा, जी बेवकूफ समझती हैं। और सबसे बड़ी बात, लटकने का हाइटे नहीं है, कैसे लटक जाएगा अगला? जी ये तो साफ पता चल रहा है कि पुलिस कह रहा है हम नहीं निकालने देंगे अपराधी का नाम कौन है। हम जी सामने में खड़े हुए हैं ढाल बन के। जी पूरा पहले फिल्म नहीं देखते थे, उसके पास जाना है तो हमारे लाश पर से होके गुजरना पड़ेगा। जी तो वो पूरा पूरा मुंबई पुलिस वो है लाश लाश बन के खड़ा है ना, जी भैया। कि हमरा से होके गुजरिए, हम सारा सबूत गायब कर देंगे, तो आप कहाँ से अथी दीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट में तो जी फोरेंसिक रिपोर्ट मांगेगा, जी पोस्टमार्टम करवाएगा। आप दोबारा पोस्टमार्टम करवाने के लिए बॉडी नहीं है, जो पोस्टमार्टम जी रिपोर्ट हम देंगे वही ना होगा मान्य। सही बोल रहे भैया। बट बार बार हम डीजीपी साहब का, गुप्तेश्वर पांडे अंकल का बार बार हम उनको सैल्यूट करेंगे इस बात के लिए। जिस तरीके का जी उन्होंने काबिलियत का जो 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 जिस तरीके का उन्होंने वो पेश किया ना, वो काबिले तारीफ था। एक 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 बिहार पुलिस के मुखिया होने के नाते सबसे पहले वहां के परिवार वालों के पास गए, उनके सहयोग किए, उनके दुख में भागी बने। उसके बाद जी वहां पे फिर अपने कार्यशीलता और मतलब कि उसका परिचय दिया उन्होंने, अपने दिमाग का, चतुराई का। जब देखे कि साम दाम दंड भेद अपना रहा है वहां का कमिश्नर, हमारा फोने नहीं उठा रहा है, जी मतलब डीजीपी का फोन नहीं उठाया जा रहा है, यहाँ के ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर को चतुर्वर्गीय कर्मचारी के जैसा ट्रीट किया जा रहा है? मतलब हम आए हैं बिहार से, तो हमको कोरोना है तो हमरा तुम क्वारंटाइन कर दिए हो। जी, और 200 पैसेंजर गए, उन्हें नो क्वारंटाइन। अरे भाई, ये तो वही बात है ना, तो वही ना, सियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो उसको तो जी पता नहीं था कि पापा बैकडोर से भी आयल है। जी वो तो बाद में न्यूज देखा होगा तो तिलमिला गया होगा। जी भैया। अब सब तो ऊपर से ना डायरेक्शन मिल रहा है जी कि हम अब क्या घरे, आप हमें घटना बताते हैं। बचपन में क्या होता है
कि दूध अगर मम्मी नहीं रहती है या दूध उबालते हैं या दूध अगर गिर गया, आप अगर मोबाइल में गेम में लगे हुए हैं या दूध गिर गया, जल गया, जी छलक गया, अब मम्मी आएगी या देखेगी तो मम्मी गरियाएगी। तो उस गरियाने से पहले सबूतवा कैसे मिटाते हैं पूरा? मम्मी जी बर्तन मज के एकदम धर दिए, हैं, अपने पॉकेट के जेब से 1 लीटर दूध खरीद के रख दिए पहले से। जी ठीक है, कि मम्मी आए तो मम्मी को कुछ पता न चले। तो वही बात है कि अब पप्पा पहुंचे हैं, सीबीआई तो पप्पे न है, जी सीबीआई तो बाबू जी न है। तब पप्पा पहुंचे हैं, तो पप्पा पहुंचे हैं तो पप्पा को अभी नहीं पता चल जाए कि बेटा यहाँ पे बहुत बड़का मतलब कि अथी कर रहा था, कांडगिरी कहले है। तब बेटा सबूत मिटाने पर चल रहा है। जी इस सब को सजा मिलना चाहिए जो इस केस में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये जी भैया। पूरा बिहारी जो बिहार है, हम लोग सुशांत सिंह राजपूत को एक बात हम और कहेंगे, हम तमाम बिहार के लोगों के लिए एक बात कहेंगे। ठीक है, कि जीते जी किसी इंसान के दिमाग में 100 बात चल रहा होता है। ठीक है, जी आप बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े जो कहा जाता है कि हम बाबूजी के दम पर स्टार बन गए। ठीक है, हम कंगना रनौत को सैल्यूट करते हैं। जी बड़े बड़े जो बाप के दम पे बन जाते हैं स्टार, आप ही ना फिल्म देखने जाते हैं उसका, जी आप बड़े चाव से कहते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, तब ना 100 करोड़ पहुंचता है, 200 जी करोड़ पहुंचता है। और ये लोग जब वहां पहुंचते हैं, कुछ नहीं करना था, आपको किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलना था, आप बड़े अच्छे इंसान थे, आप लोग, आप इंडस्ट्री के बहुत बड़े किंग थे। इंडस्ट्री आप इंडस्ट्री को परिवार समझते तो आपका एक मेंबर गया था, जी आपका एक मेंबर मरा था। पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री इसके लिए सीबीआई जांच की मांग करती, जी पूरा से आपको किसी का नहीं बोलना था स्टार्टिंग से ही। एक कोई भी बड़ा स्टार, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, तो कोई भी आपके बड़ा जैसे स्टार, थोड़ी ना है जो उन्हें डर नहीं है, उन्हें डर है कि मुझे काम ना मिलेगा। आप थोड़ी आपके जैसे नहीं है वो, उन्हें डर है कहीं देखिए, ना कहीं मुझे काम नहीं मिलेगा। हम आपको कहते हैं, बिहार के भी बहुत कलाकार हैं, जी बिहार के बहुत कलाकार हैं, धर्मा प्रोडक्शन और बड़े बड़े प्रोडक्शन, यश राज प्रोडक्शन साथ काम कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी चल रहा है उनका। वो बोले जी क्या, बोले इसके अगेंस्ट में नहीं एक बार भी आके बोल देते, एक बार भी सपोर्ट कर देते, एक बार भी ट्वीट कर देते, एक बार भी लाइव आके कह देते कि बिहार जी ने अपना लाल खोया है, बहुत क्षति हुआ है। ऐसे ऐसे कलाकारों को, ऐसे अपॉर्चुनिस्ट को, ऐसे लोगों को पहचानिए, समझिए ऐसे चीजों को। आप ये बात समझिए कि ये कितना बड़ा, ये लोग दिमाग हैं, ये लोग जी दिमाग हैं, ये लोग इमोशन से खेलने वाले हैं, ये लोग इमोशन से खेलने वाले हैं। ये आपके पैसे से स्टार बनते हैं, आपके पैसे से बड़े कलाकार बनते हैं। ठीक है, और आपके बीच का हमारा अपना भाई, उसको वहां पे मार दिया गया, ये आवाज नहीं उठाते हैं, इसलिए नहीं उठाते हैं ताकि इनका अपना शान ठाट बाट, रेंज रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी इनका चलता रहे, बनता रहे, इनका बैंक बैलेंस में तरक्की होता रहे। हैं कि मलाड वेस्ट में फ्लैट लिए हैं तो मलाड वेस्ट से अंधेरी वेस्ट पहुंचे, अंधेरी वेस्ट से जुहू बीच के बगल में हो, ये अपने ग्रो जी करते रहे। आप इस बात को समझिए, आपको किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलने के लिए कहा गया है, हम भी किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहे हैं। जी सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए थी, शुरुआत से होनी चाहिए थी, आपको बस बोलना था। आपके बिहार ने एक लाल खोया, आपके परिवार का एक सदस्य का डेथ हुआ, आपको निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन आपको जी लगा कि अगर हम मांग कर देंगे तो जो इसमें फंसा हुआ है वो बड़ा बड़ा लोग सब है, तो हमसे उसको प्रॉब्लम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, इनडायरेक्टली तो मेरा हमको ही डैमेज करेगा। जी
तो इसको फिल्म से निकाल देते हैं, इसको वेब सीरीज से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ का लोग है ना, देखिए, लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जी आपको हम एक बात बता देते हैं, इंस्टाग्राम जी मेरा 3,38,000 फॉलोवर था, ठीक है। जी आपको हम ये मेरा दर्द है अंदर का जो हम आपको बता रहे हैं, इस बात को समझिएगा। इंस्टाग्राम जी पे 3,38,000 फॉलोवर था मेरा। जी जब हम खुल के बोलना शुरू किए तब 3,22,000 हो गया, ठीक है। जी 16,000 घट गया, 16,000 घट गया। हम अगर अपने बिहारियों को अगर हम इतना कहें कि हम लोग खुद 12 करोड़ हैं, जी हमारा खुद औकात है कि हम किसी को स्टार बना सकते हैं और किसी को राजा से रंक बना सकते हैं, सही बात है। जी ठीक है। आप अपने कलाकार को फिर आगे चल के क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, समझौता करेगा आदमी। जी कोई, आप इस बात को समझिए, बड़े बड़े स्टार को आप फॉलो करने जाइएगा तब ना फॉलोअर्स बढ़ता है, सही बात है। जी तब ना उनका मन बढ़ता है। जी करीना कपूर खान कैसे कह देती है कि हमको हमको न थोड़ी बुलाया देखने के लिए, फिल्म देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। सर। तो ये बात याद रखिएगा हमेशा, तब ना। जी यहाँ पे चकाचौंध में जो लोग चकाचौंध में जो लोग खो जाते हैं, डूब जाते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा, उनको ये जानना पड़ेगा कि आप 12 करोड़ हैं, आपके साथ वहां पे भेदभाव हो रहा है, आपके साथ जी वहां पे आपको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, आपको वो सारा चीज खुल के कहना पड़ेगा। अगर कोई कलाकार आवाज उठा रहा है, अगर कोई कलाकार साइलेंट है, तो उसके अगेंस्ट में भी मुहिम छेड़ना पड़ेगा। जी उसको लगना चाहिए कि ये गलत किए हैं हम और इसका सजा हमको मिला है। जब को उसका सजा उसको नहीं दीजिएगा, वो वैसे ही रहेगा। हम आवाज उठाए तो हमको आप अनफॉलो कर दिए, तो जी हमको अनफॉलो कौन किया होगा? जो बड़े बड़े स्टार के भक्त होंगे। जी आंख मूंद के जो मतलब कि ये करते हैं, हमको वो किए होंगे अथी। जो आंख मूंद के किसी स्टार को ये करते हैं, हमको वो किए होंगे। हम आंख मूंद के किसी के जी भक्त नहीं है, हम कर्मों से किसी को अपना बनाते हैं, उसके कर्मों से। जी अगर और एक इंसान पूरे जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है कि उससे कोई गलती नहीं होगा। जी तो उसकी गलती को उजागर करना भी हमारा आपका काम है, ठीक है। अगर जी किसी भी आदमी का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, कोई आदमी आवाज कैसे उठाएगा? अगर मेरे अगेंस्ट में बोलने वाले अगर अगर दूसरे राज्य के दूसरे स्टार के अगर फॉलोअर्स अगर मान लीजिए 100 है, जी और अगर मुझे सपोर्ट करने वाले अगर मेरे 500 खड़े हो जाए वहां पे, ठीक है, जी हमारा भी कलेजा बुलंद होगा, हम लोग ठीक आपके है। साथ है दीपक भैया। एकदम। लेकिन कल को हम आपको फिर से बताते हैं, कल जी को अगर हम लटके हुए मिल गए, जी ठीक है, हम लटके हुए मिल गए कल को, और कल को अगर हमको कोई अगर ये कर दे, तो हमारा बाद हमको झूठा सिंपैथी हमको नहीं चाहिए। जी बड़े अच्छे, बहुत अच्छा था, जस्टिस फॉर ये जस्टिस फॉर वो। आज अगर अब वो बंदा जिंदा है, वो अंदर से हर्ट हो रहा है, अंदर से उसको बुरा लग रहा है, लोग नहीं पूछ रहा है, कोई जी उस चीज को लोग नहीं समझता है। आपको पता है कितना जान पर खेल के हम आपके लिए वो चीज आसान है, इस बात को जी समझिए, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से नहीं है, आप उस प्रोफेशन से नहीं है। लेकिन मेरी रोजी जी रोटी, मेरा चीज, मेरा 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 उस इंडस्ट्री से है। हम उस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। जी मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे अगर लोग हमको समर्थन नहीं देंगे और सहयोग नहीं देंगे, ठीक है, तो हम पे क्या बीतेगी। और कल को अगर हमको
क्योंकि हम इधर से भी दुश्मनी मोल ले लिए, उधर से भी दुश्मनी मोल ले लेंगे। कल को अगर हमको ठोक के चल जाएगा वो लोग, एक बात और कह देते जी हैं, हम सुसाइड करने वालों में से नहीं है। जी 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 हमारे साथ अगर ऊंच नीच हुआ समझ जाएगा कि हम खुद से कुछ नहीं किए। जी ठीक है, तो अगर मेरे साथ अगर ना हम इधर के लोग हमको सपोर्ट करेंगे, और उनने के तो ऑलरेडी भी अति है, बेचैन रहेंगे हमसे, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? सोचिए हम कितने प्रेशर में आएंगे, सोचिए हम कितने प्रेशर में होंगे। जी भैया, हम लोग बिहारी, सब बिहारी आपके साथ है भैया एकदम। आप इसी से समझिए ना भाई मेरे, आप इसी से समझिए। हम 12 करोड़ हैं, जी हम 12 करोड़ हैं। 12 करोड़ कम नहीं होता है। 12 करोड़ में अगर 1 करोड़ भी इंस्टाग्राम यूज करता है ना, 50 लाख भी इंस्टाग्राम अगर यूज करता है ना, ठीक है, जी तब भी ये जो मेरे इंस्टाग्राम पर जो भसड़ मचाए हुए रहते हैं लोग, दूसरे दूसरे राज्य के, दूसरे दूसरे अंधभक्त सपोर्टर, जो अपना एक पीआर एजेंसी खोले हुए हैं अपना छवि सुधारने के लिए, ठीक है, उनको जी अगर मुंह तोड़ जवाब अगर वो लोग दे, ठीक है, कि ये भी बिहार का लड़का है, बिहार के लिए खड़ा हुआ है, बिहार के बंदे के लिए खड़ा हुआ है, न्याय के लिए खड़ा हुआ है, तो हम इसके साथ खड़े हैं। ये अकेले नहीं है, ये पीछे मुड़ के देखेगा तो 12 करोड़ लोग इसके साथ खड़े हैं। जी क्योंकि आवाज उठा देना बड़ी बात नहीं है, उसको बुलंद रखना बड़ी बात है। जी और अपने इंडस्ट्री के अगेंस्ट हम ये चीज बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ गलत हुआ है। सही गलत की बात है, सही गलत की बात होती है तो अपना पराया, ऊंच नीच, जाति धर्म अगड़ा पिछड़ा, राज्य देश, सबसे ऊपर उठ के जो सच है उसका साथ देना चाहिए आदमी। जी तो यही कहेंगे कि जो लोग हैं सीबीआई जांच की मांग की कर रहे थे, उनको दिल से तहे दिल से शुक्रिया। अंतिम अंतिम में फिर से कहेंगे गुप्तेश्वर पांडे अंकल डीजीपी साहब, उनको दिल से शुक्रिया, हैट्स ऑफ सैल्यूट। जिस तरीके की जिस तरीके का उन्होंने अपने कार्यशैली का परिचय दिया है, ठीक है, जी वो बहुत रेस्पेक्ट दिल से डिजर्व करते हैं, सैल्यूट डिजर्व करते हैं। और हमको भी बहुत, मतलब चूंकि हमारा उनसे एक पर्सनल भी वो एक जुड़ाव है, लगाव है। हमारा बिग बॉस में पहुंचने से पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे हम, और उस टाइम जी से हमको बहुत सपोर्ट करते थे, जी बहुत ज्यादा। और अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम में लेके जाना, गवाना, प्लेटफॉर्म देना, सरकारी कार्यक्रमों में गवाना, जी अपने फैमिली फंक्शन में गवाना, प्लेटफॉर्म देना, मौका देना, बेटे के जैसा मानना, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस मिला इस सब से। आज वो उस पद पे है, और उस पद का ये उस पद के लिए ये गर्व की बात है कि उस पद जी के जो डीजीपी हैं, उस पद पे जो पदस्थापित व्यक्ति हैं, वो श्री गुप्तेश्वर पांडे, उस पद के लिए गर्व की बात है ये। हमको दिल जी से थैंक यू उनको। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये केस उन्हीं से, एक तरीके से उन्हीं के बिगुल फूंक के शुरू हुआ, और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, टेलीविजन इंटरव्यूज में गए, गाली भी सुने सामने वाला, मतलब कि पुलिस वाला, पॉलिटिकल लोग क्या क्या नहीं बोले उनको, लेकिन वो भी खड़े जी रहे, उनको सैल्यूट है। और बस यही कहेंगे कि हम बिहारी हैं, इस चीज को लोगों को बताना पड़ेगा कि हम किसी में कम नहीं है, कमजोर नहीं है। बिहार के जी जो कलाकार हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्यार देना पड़ेगा आपको, ताकि वो संबंध, वो जुड़ाव, वो दिल से वो बना रहे। सिर्फ हवाबाजी या मुंह से बोल देने से नहीं होगा, ठीक है। जय बिहारी कर रहे हैं, कर रहे हैं जय बिहारी, अब उसी बिहारी को कोई गरिया रहा है नेशनल प्लेटफॉर्म पर, तो आप देख के निकल ले रहे हैं, तो जी फिर किस चीज का सहानुभूति और दिल से लगाओ? मर जाएगा जी तब दिखाइएगा, है। कहीं मान लीजिए वो कमेंट सब पढ़ रहा है, कुछ भी हुआ, मान लीजिए कि हम अभी बोले कि हम सुसाइड नहीं करेंगे, मेरा ये है, क्या होगा क्या नहीं होगा, दुश्मन पाल रहा है आदमी, कुछ हो जाएगा जी तब कहिएगा कि चलिए अब फिर से एक बार आवाज उठाते हैं, जस्टिस फॉर दीपक ठाकुर। जी
जीते जी आप इस चीज को समझिए पहले इस बात। बॉयकट करना चाहिए बॉलीवुड को। हमें जब तक सुशांत सर को इंसाफ नहीं मिले, हम सब बिहारी को बॉयकट करना है। सुन लो, महाराष्ट्र के जितने भी आरोपी हो, देखो बिहार का बेटा दीपक ठाकुर बोल रहा है तुम लोगों से। हम क्या कह रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, जो इसमें साथ आए, यही पता चल जी गया कौन अच्छा है कौन बढ़िया है, दिल का जी कौन अच्छा है कौन बढ़िया है। हर कलाकार, हर कलाकार का दूगो फेस होता है भाई मेरे। हम बहुत देखे जी हैं, सब देखे हैं। टेलीविजन पर जी अलग होता है राम कथा, टेलीविजन के बगल में कैमरा बंद होते हुए ना अलग हो जाता है। ये लोग जी किसी के नहीं है, किसी के नहीं होते हैं। इनको सिर्फ लक्ष्मी धन दौलत पैसा चाहिए, कुछ नहीं जी चाहिए। ये सब कुछ दिखावटी करते हैं खाली। तो जी हम यहाँ जब आप पहुंचे तो हम देखे समझे सब। हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था। सब जी सब सब दिखावटी होता है सब इनका, सब ये बिग बॉस होता में भाई, है। जी बिग बॉस में भाई आपके साथ भेदभाव क्या, वहाँ का अनुभव कुछ आप हमें बताएं। आप देखे ना बिग बॉस 12 के फाइनलिस्ट थे हम, 13 में हमको बुलाया। जी फाइनलिस्ट थे हम, जी भैया। कहने को सेलिब्रिटी बन गए। इस चीज के लिए हम उनको शुक्रगुजार हैं। वाईकॉम 18 के कलर्स के आज भी हम फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उनको। कलर्स जी टीवी और एंडेमॉल दोनों को फॉलो करते हैं हम, क्योंकि हमको नाम मिला, पहचान मिला उनसे। जिस थाली में जी हम बिहारी हैं, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते, लेकिन जी हम अपना जमीर मार के, हम अपना जमीर मार के वो चीज नहीं कर सकते हैं। जी हमारे पिताजी दो लाइन कहते थे, जमीर बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है फकीर हो जाना। जी इतना भगवान दिया है कि हम कमा लेंगे खा लेंगे, ठीक है, जी नहीं घूमेंगे रेंज रोवर पर, नहीं करेंगे मर्सिडीज का सवारी, जी नहीं रहेंगे एसी के घर में, किराए के मकाने में रहेंगे, गांव का शुद्ध हवा ही खाएंगे, नहीं रहेगा बंगला। जी लेकिन रात में चैन का नींद तक सुतेंगे ना भाई, कि जी किसी का जी गला घोट के अपना बैंक बैलेंस नहीं भरे हैं। जी कैसे सूझ जाता रियलिटी। है ये सब रात में, हमको तो समझ में जी नहीं लगता है कैसे सूझ जाता होगा। किसी के जी जी बेटा का मर्डर कर दिया, किसी किसी का चिराग बुझा दिया है, और बचाने में लगा हुआ है। कैसे नींद आता होगा ये लोग। जी चलिए, यही कहेंगे कि बहुत बहुत उम्मीद है सीबीआई से। जी जो भी साक्ष्य मिले, जो भी हो, बस फैसला हो और जस्टिस मिले सुशांत सिंह राजपूत को, हमारे भाई को। जी उनको जी जस्टिस मिलना चाहिए। जी अंत में भैया आप हमारे सुशांत सर के फैन जो हैं, व्यूअर को आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए क्या बताना चाहते हैं। यही बोलेंगे, फिर से हम बोलेंगे कि जो उनके फैन है, जो उनके सपोर्टर हैं, वो इस चीज को समझिए, इस चीज को जानिए कि कौन इस दुख की घड़ी में, इस विकट परिस्थिति में, इस जस्टिस के समय कौन सा ऐसा इंसान है जो सच्चे दिल से खड़ा रहा, जो डरा नहीं, जो उनकी फैमिली के साथ खड़ा रहा। ठीक है, एक एक इंसान, आपके पास बहुत शक्ति है, एकता में बहुत शक्ति होती है। आप बड़े बड़े जी कलाकारों को बनाते हैं, बड़े बड़े कलाकारों को राजा से रंक बनाते हैं। ठीक है, जी ये चीज जी समझिए, इस चीज को अंधभक्त होके किसी के पीछे मत जाइए। ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला जो है ना चीज, ये नहीं कीजिए। जो इंसान सही है, बढ़िया है, उसको सपोर्ट कीजिए। इस जस्टिस के लिए खड़े थे, खड़े रहिए। हम भी खड़े थे मरते दम तक, जी आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक सुशांत भाई को ये चीज, ये जो न्याय है वो नहीं मिले। आखिरी दम तक लड़ेंगे, जो भी कहना हो। हम भी अपने सोशल मीडिया से बहुत पोस्ट किए हैं, बहुत लाइव डाले हैं, बहुत वीडियो डाले हैं, ठीक है, लेकिन जो जी पेन अंदर से हम फील किए ना, हम रोए भी बहुत है। हमारी मम्मी रोई, हमारी बहन रोई है, हम रोए भी जी बहुत है।
जी हम उस बंदे से सिर्फ एक बार मिले, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे उससे खून का रिश्ता था। ठीक है, जी एक ऐसा अंदर से फील आता था, उनकी बहनों को देख के, उनकी फैमिली को देख के, उनकी माँ पे क्या बीत, मतलब कि उनकी माँ नहीं थी, उनके पिताजी पे क्या बीत रही होगी। जी बहुत बहुत अंदर से घात लगा हमको। आप लोग खड़े रहिए, और ये जो जुनून है ना अंदर, ये जो जज्बा जी है और ये जो सैलाब है, ये कमना नहीं चाहिए। ये एक एक को, एक एक को चुन चुन के उसको याद रखिए, उसका एक्सरे, उसका फोटो हुआ जो है ना, वो दिमाग में रख लीजिए कि कौन कौन जी ऐसा गद्दार था, कौन कौन ऐसा गद्दार था जो बिहार का होके भी बिहार का नहीं हुआ। यहाँ के, जी यहाँ पे बिहार और महाराष्ट्र और क्या अलग है स्टेट। यहाँ पे न्याय की बात है, जो भी जी गलत रहेगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, कोई भी जी हो। न्याय से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, सजा उसको मिलनी जी चाहिए थी, उसको मिलना चाहिए, और वो मिल के रहेगी। इस चीज के जी लिए जो भी आवाज उठाए, उसको तहे दिल से शुक्रिया। और ये आवाज बुलंद रखिए, सहयोग करिए, साथ रहिए, लोगों के सपोर्ट करिए, और अपना अपना ख्याल रखिए। साथ ही एक बार और कहेंगे, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मिलेगा। दिल कह रहा है हमारा, सीबीआई के हाथ में केस है, सारा जी रिपोर्ट भी डीजीपी अंकल ने उनको दे दिया है। तो जो जी भी उसमें भी सबूत वगैरह इनफ, हमको दिल से ये है कि हो, कि ताकि उनको सजा मिल सके, सब लोग लपेटे में आए, जो जो इसके बड़े जी बड़े मगरमच्छ हैं। और एक चीज और कहेंगे कि अभी जैसे सब चीजों को भूलना नहीं है। अभी जैसे हमारे बिहार में बाढ़ भी आया हुआ है, तो कुछ जी लोग अभी ऑलरेडी वो भी कष्ट में है, तो उनके लिए जी भी हमको देखना है, सोचना है। मैंने उसमें देखा भी आपने हम लोग, बहुत, आप बहुत कर रहे हैं। अभी मैं देखा था आप रिलीफ भी दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं सभी को, उसके लिए तहे दिल से भैया धन्यवाद। आपको कहीं ना कहीं हम बिहार के सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार ही नहीं सब जगह के हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको। बहुत आगे आप देखिए, जाएंगे अभी भैया। हम फिर से वही कहते हैं, हम फिर से वही कहते हैं, फेसबुक पे कमेंट करके सपोर्ट करने से बेहतर है वो चीज जमीन पे सपोर्ट करिए। अब जी हम जी जैसे आपको बताते हैं, हम 12 करोड़ हैं। ठीक है, जी 12 जी करोड़ में से अगर 5 करोड़ बंदा भी अगर मोबाइल यूज करता है, जी और 5 करोड़ बंदा भी इसमें अगर एक एक रुपया डोनेट कर दिया, अब बात समझिए, जी जी 1 रुपया, तो 5 करोड़ होता है। जी हमको वो सहयोग चाहिए जी कि हम बिहार के लोगों के लिए हम देखिए कमजोर कहाँ पड़ जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं पैसा से, हम कमजोर पड़ जाते हैं पहुंच से, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम हमारा ऐसा मतलब कि ये नहीं है। हमारे पास भी अगर होता बैंक बैलेंस, अगर 1,000 करोड़, अगर 100 करोड़ होता हमारे पास भी, हम भी गरीबों को दे देते, हम भी लिख जी देते, हम भी अपना जी प्रॉपर्टी दान कर देते, कि हमारा गरीबों के लिए है। हमारे पास जितना है हम उतना कर रहे हैं, जी भगवान हमको जितना दिए हैं हम उतना कर रहे हैं, अपने औकात से बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम। जी तो ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा, मॉनेटरी टर्म में सपोर्ट करना पड़ेगा। कम्युनिटो नाम का एनजीओ है जिससे हम जुड़े जी हुए हैं, और जिसके थ्रू हम एक डोनेशन कर रहे हैं। प्लस एक नंबर भी है जो हमारी टीम के पास रहता है, जी 9708549091। आप इसको उस पे वो कर दीजिएगा, उस कमेंट पे पिन कर दीजिएगा। जी मैं एक फिर बार से और कह रहा नंबर हूँ, बता दे भैया। 9708549091। जी 9708549091। इस नंबर पे जी गूगल पे है, इस नंबर पे फोन पे है, आप वहां से भीम है, आप वहां पे डोनेट करके सहयोग कर सकते हैं। और इसमें हमें इस तरह के चीजों को, मैसेज को देख के इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी हमको इस चीज की गंभीरता को समझना चाहिए, और एक एक रुपया, 2-2 रुपया भी अगर हम लोग
करते हैं दान, 1-1 रुपया 2-2 रुपया भी, इस बात को समझिए, 5-5 रुपया भी। कहीं जाते हैं खाने के लिए भाई तो 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया और 101 रुपया चुमाउन दे के आते हैं हम बिहारी। जी जी। और जो समृद्ध लोग हैं उसकी तो बात ही हटा दीजिए, समृद्ध लोग तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए, तो वो चीज करना पड़ेगा आपको और खाना पड़ेगा। और अपना अपना ख्याल रखिए। एक बार फिर से मैंने जो नंबर बोला मैं दोहरा देता हूँ, 9708549091 ये है। और कम्युनिटो नाम का एक एनजीओ है, उसका लिंक है मेरे प्रोफाइल में, आप वहां पे भी जाके डोनेट कर सकते हैं। आपको जो सुविधा जहां से भी जैसा लगे आप वहां पे कर सकते हैं। आप इस नंबर को पिन कर दीजिएगा और बस सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, यही कहेंगे। अपना ख्याल रखिए और ये जो लड़ाई है जस्टिस के लिए ये जारी रहनी चाहिए। थैंक यू जी भैया। अंत में मैं चाहता हूँ सुशांत सर का एक और गाना प्लीज गुनगुना दे सुशांत सर के लिए। न मानेगी दीवानगी तेरी, न मानेगी आवारगी तेरी, मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, जानिसार है मेरे यार तेरे प्यार पे मेरे यार, जानिसार है ओ। हाँ। थैंक यू। आपने भी हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रिंस भाई, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्लीज ये काम करते रहिए। मैं प्रिंस ही नहीं भैया, हमारे साथ कुछ टीम है जो हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं। हमारे टीम में विकास सर हैं, बहुत है, जो कि वो एडमिन है हमारे ग्रुप के। और हम पटना से ही नहीं, हम महाराष्ट्र, दिल्ली सब जगह से काम कर रहे हैं इस पे। और उन्हें इंसाफ दिला के रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हमारी तरफ से विकास जी को भी दिल से धन्यवाद, थैंक यू, साधुवाद। और प्लीज 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 इस चीज को जारी रखिए और दिल से थैंक यू हम उनको। जी थैंक यू भैया, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे दीपक ठाकुर, बिग बॉस 12 के सेकंड रनर अप, साथ ही वो बॉलीवुड के सिंगर भी हैं। और फिर से हमसे आपकी मुलाकात होगी एक नया एपिसोड में, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक हमें दीजिए आज्ञा। मैं प्रिंस सिंह, नमस्कार।